नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस क्लास के अंदर। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं 1857 की क्रांति। स्पेशल सेशन होने जा रहा है किस पे? 1857 की क्रांति पे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहना। 1857 की क्रांति आपको एक्यूरेट समझ में आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो 1857 की क्रांति है उसके पीछे चलते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तो एक रेजिमेंट आती है, उस रेजिमेंट का नाम है राजपूताना रेजिमेंट। क्या नाम है? राजपूताना रेजिमेंट। राजपूताना रेजिमेंट है। इसकी स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, इसकी स्थापना हुई है 1832 के अंदर। ये कब की बात है? 1832 की बात है। राजपूताना रेजिमेंट की स्थापना हुई है और इसका मुख्यालय अजमेर के अंदर है। मुख्यालय कहाँ है? अजमेर के अंदर। जो राजपूताना की कुंजी कहते हैं अजमेर को, तो वही इसका मुख्यालय है। अब बात करता हूं इसका जो एजेंट है उससे कहते हैं एजेंट टू गवर्नर जनरल। क्या कहते हैं? एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो पहला एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो पहला था लोकेट। कौन था? लोकेट था। तो पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूं इसी रेजिमेंट को, जो गर्मियों का समय होता है ग्रीष्मकालीन, 1845 के अंदर। कब? 1845 के समय इसको आबू में स्थानांतरित कर दिया। यानी कि इस रेजिमेंट को गर्मी की वजह से अंग्रेजों ने क्या किया था? सिरोही के अंदर जो आबू शहर है वहां इसको स्थापित कर दिया। कब? 1845 के अंदर। आगे मैं बता देता हूं कि अभी 1857 की क्रांति के समय ये रेजिमेंट कहां थी। तो ये रेजिमेंट थी आबू के अंदर। 1857 की क्रांति के समय जो ये राजपूताना रेजिमेंट है वो आबू के अंदर ही थी। और इसका जो 1857 की क्रांति के समय जो एजेंट टू गवर्नर है वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्या था? अंग्रेजों के नाम ऐसे ही होते हैं दोस्तों, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जो इसका एजेंट टू गवर्नर था 1857 की क्रांति के समय। अब मैं बता देता हूं कि क्रांति का जो गवर्नर जनरल है ये अलग है और ये अलग है। ये पूरे भारत का है। क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल है वो है कैनिंग। क्या नाम है? कैनिंग। जो पूरे भारत का गवर्नर जनरल है कैनिंग है, वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल है कैनिंग। अब इस क्रांति की तारीख कब रखी गई? सारे लोग इकट्ठे हुए थे और इसकी जो तारीख है वो रखी थी 31 मई। क्या रखी थी? 31 मई। और बंगाल से क्रांति शुरू करेंगे। 2 से 3 महीने पहले इसकी योजना बनाई थी क्रांति की और कहा कि 31 मई से क्रांति की शुरुआत करेंगे। अब क्या हो गया? ये 31 मई से पहले ही क्रांति हो गई। 31 मई से पहले ही क्रांति हो गई और ये क्रांति हो गई 28 मई से। ये मैं बात भारत की बता रहा हूँ, 31 मई तो इसकी रखी गई थी तारीख, लेकिन ये क्रांति 10 मई से शुरू हो गई। और कहां से प्रारंभ हुई है? मेरठ से। कहां से प्रारंभ हुई है? मेरठ से इस क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है। इस क्रांति के समय जो राजस्थान के अंदर, अब मैं बात करता हूं राजस्थान की। तो राजस्थान के अंदर 6 छावनियां थी। कितनी थी? 6। राजस्थान के अंदर कुल 6 छावनियां थी। 1857 की क्रांति की राजस्थान में कुल 6 छावनियां थी। तो पहली छावनी है वो है नसीराबाद। पहली छावनी कौन सी है? नसीराबाद छावनी है। उसके अंदर दोस्तों जो सबसे शक्तिशाली छावनी है वो है नसीराबाद ही। और इसके अंदर 15वीं और 30वीं बंगाल इन्फेंट्री के सैनिक थे। यानी कि बंगाल के सैनिक थे 15वीं और 30वीं के। ये सबसे शक्तिशाली सैनिक छावनी थी। आगे मैं बात कर रहा हूं ब्यावर। तो ब्यावर भी छावनी थी और ये पड़ता था अजमेर के अंदर। कहां पड़ता है? अजमेर के अंदर। यहां मेहर रेजिमेंट के सैनिक थे। कौन थे? मेहर रेजिमेंट के सैनिक थे। अब मैं बात करता हूं एक छावनी थी देवली पड़ती है टोंक में। एक थी एरनपुरा वो है पाली के अंदर। एरनपुरा जो छावनी है वो है
पाली के अंदर। आगे मैं बता रहा हूँ, एक थी खेरवाड़ा, खेरवाड़ा तो आपने सुनी होगी, ये है उदयपुर के अंदर। एक है नीमच, एक छावनी है नीमच। तो दोस्तों ये नीमच है वो राजस्थान की सैन्य छावनी नहीं है, ये थी एमपी की, लेकिन इसका जो कार्यकाल संभाल रहा है वो मेवाड़ का रेजिमेंट संभाल रहा है। मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट है वो इसका कौन संभाल रहा है, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट। और ये एकमात्र ऐसी छावनी है जो राजस्थान की बाहर की थी। तो पहली थी नसीराबाद, दूसरी ब्यावर, तीसरी देवड़ी, चौथी एरिनपुरा, पांचवी खेरवाड़ा और छठी नीमच। ये राजस्थान की कुल 6 छावनियां थी। पहली छावनी कौन सी है, नसीराबाद, जो सबसे शक्तिशाली छावनी थी। अब मैं बता देता हूं कि ये 6 छावनियां थी। कितनी थी, 6 छावनियां। इसके अंदर कुल 5000 सैनिक थे। कितने, मात्र 5000। इतनी बड़ी राजस्थान के अंदर केवल 5000 सैनिक थे लड़ने के लिए, ठीक है। और इनमें से भी 2 छावनियां थी जो 1857 क्रांति में भाग नहीं ली। 2 छावनियां ऐसी थी जिन्होंने 1857 क्रांति के अंदर भाग ही नहीं लिया था। एक तो थी ब्यावर और दूसरी थी खेरवाड़ा। एक तो थी ब्यावर, एक थी खेरवाड़ा। खेरवाड़ा पड़ता है उदयपुर में अंदर और ब्यावर पड़ता था उस समय अजमेर के अंदर, ठीक है। तो ये थी छावनियां। अब मैं आगे की बात नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जो है 1857 क्रांति के समय जो राजस्थान के अंदर जो पॉलिटिकल एजेंट हैं वो कहाँ कहाँ थे, किस किस क्षेत्र में थे और क्या क्या उनके नाम हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। और उस क्षेत्र के शासक का नाम भी क्या है ये भी बता देता हूँ। तो दोस्तों, तो जयपुर है, जयपुर रियासत है, उसका जो पॉलिटिकल एजेंट है वो है इडेन। क्या नाम है, इडेन। और जो शासक था उस समय 1857 की क्रांति के समय वो था राम सिंह द्वितीय, राम सिंह द्वितीय। आगे मैं बात कर रहा हूँ कोटा की, किसकी, कोटा। तो कोटा का था बर्टन। अब इसको याद कैसे करना है, कोट के हम क्या लगा रहे हैं, बर्टन। क्या लगा रहे हैं, बटन। तो कोटा का हो जाएगा बटन और शासक राम सिंह द्वितीय। उस समय कोटा का भी शासक कौन था, राम सिंह द्वितीय ही था। आगे मैं बता रहा हूं जोधपुर। जोधपुर का है मेघमोसेन। कौन है, मेघमोसेन। और यहाँ का जो शासक है वो था बख्त सिंह। उस समय जोधपुर का शासक था वो था बख्त सिंह। आगे मैं बात कर रहा हूँ सिरोही की, किसकी, सिरोही की। तो यहाँ का था जेडी हॉल, जेडी हॉल याद रखो तो ठीक है, नहीं रखोगे तो भी चल जाएगा। यहाँ का था जेडी हॉल और वो शासक था शिव सिंह। मैं बता रहा हूं अब बात उदयपुर की। उदयपुर का था मेजर सावर्स। उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर सावर्स और यहाँ का शासक था वो था स्वरूप सिंह। कौन था, स्वरूप सिंह। आगे देखते हैं भरतपुर। तो भरतपुर का था मोरिसन। भरतपुर का कौन था, मोरिसन। और जो शासक था वो था जसवंत सिंह। आपको याद रखने हैं 4, ये 2 याद रखो तो ठीक है, वरना ऊपर वाले 4 कंटेस्ट याद रखने हैं। अब जब क्रांति की शुरुआत हो चुकी है तो राजस्थान में भी क्रांति हो रही है। और राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हो रही है नसीराबाद छावनी से 28 मई 1857 की समय करीबन 2 से 3 बजे के बीच क्रांति की शुरुआत होगी। और जो क्रांति की शुरुआत करने वाला है वो है बख्तावर सिंह। उन्होंने जहाँ के अधिकारी थे, कहाँ के अधिकारी, नसीराबाद क्रांति के जो अधिकारी थे पिचार्ड और न्यूब्रो, इनसे जवाब पूछा था किसने, बख्तावर सिंह ने। इन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से जो बख्तावर सिंह था उसने पिचियाड और न्यूबियार की अधिकारी को गोली मार दी। और राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत नसीराबाद छावनी से हुई है। और यहाँ की जो सेना थी वो थी 15वीं व 30वीं बंगाल की सेना थी, ठीक है। तो ये थी नसीराबाद क्रांति की। सब यहाँ से जो सैनिक थे वो सीधे दिल्ली चले गए। कहाँ गए, दिल्ली। आगे मैं बता रहा हूँ कि जो नीमच है, नीमच के अंदर क्या है
कि यहाँ का एक जो अंग्रेज अधिकारी है एबोट, उसने क्या किया था कि सैनिकों को अंग्रेजों के प्रति वफादार रहने की शपथ दिलाई। अंग्रेजों के प्रति वफादार होने की शपथ दिलाई, लेकिन उनमें से एक सैनिक था, वो था मोहम्मद अली बेग। उसने कहा कि अंग्रेज स्वयं अपनी शपथ का पालना नहीं करते तो हम लोग इस शपथ की पालना क्यों करें। किसने कहा? अली बेग ने कहा। ठीक है, आगे मैं बता रहा हूं कि इस बात को लेकर अंग्रेजों और इनके बीच क्या हो गया था? झगड़ा हो गया। तो विद्रोह कौन करने वाला है? मोहम्मद अली बेग और हीरालाल, ये दोनों नीमच के अंदर विद्रोह कर देंगे। और जो अंग्रेज अधिकारी है यहाँ बहुत भयंकर विद्रोह होगा। यहाँ के जो अंग्रेज अधिकारी का जब परिवार था उसके समय पर इनको मार दिया। जो कुछ अधिकारी बच गए, उनमें से कुछ बचे थे, वो भागकर कहाँ चले गए थे? वो भागकर चित्तौड़गढ़ चले गए। चित्तौड़गढ़ का एक गांव आता है डुगला गांव, वहां के एक घर था रुकमा राम के घर जाकर इन्होंने शरण ली थी, तो कुछ बच गए थे वो। फिर उसके बाद जो मेवाड़ का शासक था स्वरूप सिंह, उन्होंने जग मंदिर में इन अंग्रेजों को शरण दी थी, नीमच के जो क्रांतिकारी थे उनको। ठीक है, ये हो गई नीमच की बात। नीमच के अंदर विद्रोह हुआ था 3 जून रात्रि 11 बजे, ये देख लो लिखी है डेट, 3 जून रात्रि 11 बजे को नीमच के अंदर विद्रोह हुआ था। मैं बात कर रहा हूं एरिनपुरा पड़ती है दोस्तों पाली के अंदर। वहां विद्रोह हुआ था 21 अगस्त 1857। कब हुआ है? 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा पाली के अंदर विद्रोह हुआ है। यहाँ जो लॉरेंस था उसका पुत्र था अलेक्जेंडर, और उसकी हत्या कर दी। क्या करती? हत्या। और यहाँ के जो सैनिक थे इन्होंने नारा दिया था कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी। क्या नारा दिया था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा एरिनपुरा के जो छावनी के सैनिक थे उन्होंने दिया है। क्वेश्चन कई बार आया है और बार बार आएगा। एरिनपुरा के सैनिक थे उन्होंने। अब आगे की बात है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जो 1857 की क्रांति है उसके समय जो ठाकुर कुशाल सिंह है और अंग्रेजों के बीच 2 युद्ध हुए थे। यानी कि ठाकुर कुशाल सिंह 1857 की क्रांति के समय अवा के ठाकर थे और अंग्रेज अधिकारियों के बीच 2 युद्ध हुए थे। तो पहला युद्ध है वो है बिथोड़ा का युद्ध। यानी कि जो बिथोड़ा का युद्ध है वो हुआ था 8 सितंबर को। कब हुआ था? 8 सितंबर को। किस किस के बीच हुआ है ये युद्ध? हुआ है दोस्तों, एक तो थे हमारे जोधपुर के शासक तख्त सिंह और अंग्रेज अधिकारी कौन था उस समय? लॉरेंस और तख्त सिंह तो थे एक तरफ और ठाकुर कुशाल सिंह था दूसरी तरफ। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था और इस युद्ध के अंदर जो विजय हुई थी वो हुई थी ठाकुर कुशाल सिंह की पिथौरा के युद्ध के अंदर विजय हो गई। अब अंग्रेज अधिकारी चैन से नहीं बैठेंगे, उसके 10 दिन बाद एक युद्ध और उस युद्ध का नाम है चेलावास का युद्ध। क्या नाम है? चेलावास का युद्ध। ये कब हुआ है? 18 सितंबर को। 10 दिन बाद हो गया ना। 18 सितंबर 1857 को युद्ध होगा चेलावास का। उसके अंदर जो अंग्रेज अधिकारी था वो था लॉरेंस और मैकमोसन, और इधर था अवा का ठाकुर कुशाल सिंह। इन दोनों के बीच युद्ध होगा। अवा के सैनिकों ने क्या किया था कि जो मैकमोसे ने इसका जो सिर काटकर अवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया, तोरण द्वार बना दिया। ठीक है, इसका जो मैकमोसे का सिर काटकर अवा के किले पर लटका दिया। अब जब इतनी बड़ी बात होगी तो जो जनरल है गवर्नर जनरल कैनिंग, उसने अंग्रेज अधिकारी जो सेना है उसको भेजकर अवा के विद्रोह को दबा लिया। कब? 20 जनवरी को। कब दबाया था? 20 जनवरी को वापस अवा पर अधिकार कर लिया। और ठाकुर कुशाल सिंह है वहां से भागकर चले गए सलूम्बर, जो केसरी सिंह है उसके पास शरण ले लेंगे। और उसके बाद 1864 के अंदर ठाकुर कुशाल सिंह की मृत्यु हो जाएगी। ठाकुर कुशाल सिंह का भी क्रांति के अंदर बहुत सारा योगदान रहा। आगे मैं बता रहा हूं इधर अपने एक बहुत बड़ा भयानक विद्रोह होने वाला है, वो है कोटा के अंदर। कहाँ होगा? कोटा के अंदर
कोटा के अंदर बात है 15 अक्टूबर 1857 की। कोटा के अंदर विद्रोह हो रहा है 15 अक्टूबर 1857 की। उस समय दोस्तों जो विद्रोह करने वाला है वो है जयदयाल और मेहराब, बहुत ही फेमस हैं। जयदयाल और मेहराब इन्होंने विद्रोह किया था और जो कोटा का शासक है राम सिंह द्वितीय, उसको 6 महीने के लिए कैद कर लिया। 6 महीने तक वहां की जनता का शासन रहा। उसके बाद जो बर्टन है, अंग्रेज अधिकारी बर्टन, उसकी क्या करती थी, हत्या कर दी थी। अंग्रेज अधिकारी बर्टन है, उसकी हत्या कर दी और उसका जो सिर है काट कर पूरे कोटा के शहर में घुमाया गया। पूरे कोटा के शहर में जो बर्टन है उसका सिर घुमाया गया। अब इतना बड़ी बात हो गई है तो फिर से अंग्रेज अधिकारी आएंगे और विद्रोह दबाएंगे। और अब की बार जो विद्रोह के अंदर जो साथ देने वाला है वो है करौली का शासक मदनपाल। करौली का शासक मदनपाल है, उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों की सहायता की और कोटा का विद्रोह दबा दिया। अब इससे क्या किया था अंग्रेज अधिकारियों ने, जो कोटा का शासक, जो करौली का शासक मदनपाल है, उसकी जो तोपों की सलामी थी वो 13 से बढ़ाकर 17 कर दी। कितनी कर दी, 13 तोपों की सलामी थी, अब उसको 17 तोपों की सलामी कर दी। और जो राम सिंह द्वितीय था उसकी जो तोपों की सलामी 17 थी, उसकी जगह 13 कर दी। ये बात है कोटा के विद्रोह की। ठीक है दोस्तों, आगे की बात में नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ। हाँ, तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जो जयपुर के शासक थे राम सिंह द्वितीय, जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय थे, उन्होंने अंग्रेजों की तन मन धन से सहायता की। किसको, जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों की। ठीक है, राजस्थान के अंदर जो 1857 की क्रांति थी उसका जो प्रथम शहीद है वो है अमरचंद भाटिया, जो बीकानेर का था। अमरचंद भाटिया जो बीकानेर का था, उसे 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद माना जाता है। 22 जून 1858 के अंदर 22 जून 1858 के अंदर ग्वालियर के अंदर इसको एक पेड़ से लटकाकर फांसी दी थी। किसको, अमरचंद भाटिया। आगे मैं बता रहा हूं, बीकानेर का एक शासक है कौन, सरदार सिंह। उसने 1857 की क्रांति के समय अपनी सेना राजपूताने से बाहर पंजाब में विद्रोह दबाने के लिए भेजी। पंजाब में विद्रोह दबाने के लिए अपनी सेना भेजी। ठीक है, आगे मैं बात कर रहा हूं अंग्रेजों की तो सहायता करने के लिए जो जयपुर के शासक थे राम सिंह द्वितीय, उसको सर ए हिंद की उपाधि दी, यानी कि सितारे ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया जयपुर के शासक जो राम सिंह द्वितीय हैं उनको। तो दोस्तों, जो क्रांति असफल होने का कारण है वो सबसे पहले तो है अपने राजपूताने के राजा, क्योंकि राजपूताना के जितने भी राजा थे उन्होंने अंग्रेजों की सहायता की। ठीक है, दूसरी बात, अपने पास आधुनिक हथियार नहीं थे, इस वजह से हमारी क्रांति असफल रही। दूसरी बात, कोई नेतृत्व यानी कि जो नेतृत्व करने वाला है वो नहीं था, एक सफल नेतृत्व करने की जरूरत होती है वो नहीं था। इस वजह से 1857 की क्रांति असफल रही। क्रांति का जो मुख्य कारण है वो था गाय और सुअर की जो चर्बी है वो था, जो गाय और सुअर की चर्बी जो बंदूक को लगी थी उसकी वजह से ये विद्रोह हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये थी 1857 की क्रांति जो मैंने आपको संपूर्ण बता दी है एक ही वीडियो के अंदर। तो वीडियो कैसा लगा लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों।